Hello friends, myself Manoj, welcome to my channel. Friends, today we learn about the noun gender यानी संज्ञा के लिंग. Definition इसका देख लेते हैं. Definition: gender is the word which denotes the sense of male, female, living or dead things. यानी जेंडर वह शब्द होता है जो किसी पुरुष, महिला, जीवित या निर्जीव वस्तुओं को इंगित करता है या इन वस्तुओं के बारे में बताता है या इस तरह की चीज़ों के बारे में बताता है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर. जेंडर के 4 प्रकार होते हैं. मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग, न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसकलिंग. अब हम इन सभी जेंडर्स को डिटेल में देख लेते हैं. मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग, इसका डेफिनेशन हम आपके समझने के लिए दो डेफिनेशन दे रखे ताकि आपको आसानी से हर टॉपिक समझ में आ जाए. तो इसका पहला डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ वर्ड दैट रिलेट्स टू मेल, मैन और बॉय इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर. यानी वह शब्द जो किसी पुरुष यानी आदमी या लड़का से संबंधित होता है या उसके बारे में बताता है उसको हम मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग कहते हैं. ठीक, सेम डेफिनेशन का आपका आगे है. मैस्कुलिन जेंडर इज़ यूज्ड टू डिनोट अ मेल सबटाइप्स. मतलब सेम वही बात यहाँ पे भी आ रही है कि यानी मैस्कुलिन जेंडर वह जेंडर होता है जो किसी पुरुष के प्रकार सब प्रकार के बारे में बताता है. ठीक है, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. क्या है? किंग, किंग क्या पुरुष, राजा होता है. मैन, बॉय, फादर, कॉक, बुल, फॉक्स, etc. ठीक है, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं आपके मैस्कुलिन जेंडर के. आपका अगला जेंडर है फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग. डेफिनेशन इसका देख लेते हैं कि फेमिनिन इज डिफाइंड एज द फीमेल जेंडर. एन एग्जाम्पल ऑफ फेमिनिन इज द फीमेल सेक्स नाउन. ठीक है, यानी फेमिनिन जेंडर वह होता है जो फीमेल जेंडर को बताता है, फीमेल जेंडर के बारे में बताता है. ठीक है, फीमेल सेक्स या नाउन के बारे में बताता है. या फेमिनिन जेंडर इज़ यूज्ड टू डिनोट द फीमेल सबटाइप्स. यानी फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग वो होता है या फिर महिला के या स्त्रीलिंग के और सब टाइप्स होते हैं, जितने प्रकार होते हैं उनके बारे में बताता है. ठीक है, जैसे क्वीन रानी हो गया, वुमेन औरत, गर्ल मदर, हैन काऊ, विक्सन etc. ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है. ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपके फेमिनिन जेंडर से रिलेटेड हैं. आपका अगला जेंडर है कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग. इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि द जेंडर ऑफ दोज नाउन्स इन इंग्लिश दैट आर नॉट लिमिटेड टू आइदर सेक्स सच एज कजिन और स्पाउस इज कॉल्ड कॉमन जेंडर. ठीक है, यानी ऐसे जेंडर जो लिमिटेशन उनका नहीं होता है. ठीक है, उनका किसी विशेष सेक्स से, विशेष लिंग से रिलेशन नहीं होता है, वो जो है कि कोई भी हो सकता है. ठीक है, कजिन, स्पाउस, कुछ भी, उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं. दूसरा डेफिनेशन देख लेते हैं. कॉमन जेंडर डिनोट्स आइदर अ मेल और फीमेल सेक्स. यानी जो कॉमन जेंडर होता है, उभयलिंग जो होता है, वो मेल या फीमेल सेक्स से संबंधित तो होता है. यानी आपको सरल भाषा में कहते हैं कॉमन जेंडर उसे कहते हैं जिसमें मेल या फीमेल दोनों हो सकता है. यानी कोई ऐसा शब्द जो मेल के बारे में भी बताए और या फीमेल के बारे में भी बताए. या ये भी कह सकते हैं कि वो शब्द जो मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे शब्दों को हम कॉमन जेंडर कहते हैं. ठीक है, अब इसका एग्जांपल है, सिंपल आपको बता दे रहे हैं. टीचर यानी टीचर. अब टीचर क्या है? अध्यापक या जो भी शिक्षक शिक्षिका, दोनों के लिए सेम वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, चाहे अध्यापक पुरुष हो या फिर अध्यापिका हो. ठीक है,
महिला हो यानी पढ़ाने वाला पुरुष या महिला कुछ भी हो, उसके लिए एक ही वर्ड टीचर इस्तेमाल होता है। तो टीचर क्या हो गया आपका कॉमन जेंडर हो गया। ठीक इसी तरह आपका स्टूडेंट, कजिन, पेरेंट, etc जो भी इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं वो आपके क्या हो गए कॉमन जेंडर हो गए। आपका अगला जेंडर है न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग। ठीक है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। न्यूट्रल जेंडर इज यूज्ड टू डिनोट नॉन लिविंग एंड लाइफलेस थिंग्स। न्यूट्रल मीन्स नेदर विच इज़ नेदर मेल नॉर फीमेल। ठीक है, यानी ऐसा जेंडर जो ना ही पुरुष हो ना ही महिला हो, ठीक है, उसे हम न्यूट्रल जेंडर या नपुंसक लिंग कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन इसका देख लेते हैं। न्यूट्रल जेंडर मीन्स वन दैट इज न्यूट्रल टेकिंग नो साइड। मतलब न्यूट्रल जेंडर वह है, इसका तात्पर्य यह है कि यह न्यूट्रल होता है। ठीक है, यह किसी भी तरफ का नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल जेंडर ना ही पुरुष होता है और ना ही महिला, यानी ना ही पुल्लिंग में आता है ना ही स्त्रीलिंग में आता है। यानी ये कॉमन जेंडर का ठीक अपोजिट है। कॉमन जेंडर में हमने देखा कि उसमें ऐसे शब्द आ रहे थे जो मेल या फीमेल दोनों लोग के लिए कॉमनली रूप से इस्तेमाल होता था, लेकिन न्यूट्रल जेंडर में वे शब्द आते हैं जो ना ही किसी मेल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ना ही किसी फीमेल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं न्यूट्रल जेंडर या नपुंसक लिंग। एग्जाम्पल के रूप में देख लिया टेबल, ठीक है, मेज हो गया। उसके बाद हेयर, सिटी, etc बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इनका ये ना ही पुरुष में आते हैं ना ही फीमेल या फेमिनिन में आते हैं। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाने के नियम, यानी मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाने के कन्वर्ट करने के क्या क्या नियम हैं। तो आपको कुछ नियम के बारे में बताएंगे, जिसमें आपको पहला रूल है, कुछ केसेस में मैस्कुलिन नाउन के बाद ES लगाने से फेमिनिन नाउन बनाया जा सकता है। ठीक है, कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिसमें मैस्कुलिन के नाउन में या जो मैस्कुलिन वर्ड होता है उसके लास्ट में ES जोड़ देते हैं तो वो फेमिनिन बन जाता है, यानी फेमिनिन जेंडर बन जाता है, स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑथर, ऑथर मतलब हो गया लेखक। ठीक है, अब इसमें हमने जोड़ दिया ESS। ठीक है, तो अभी हो गया ऑथरेस। ऑथरेस मतलब लेखिका। ठीक, लेखक का हो गया लेखिका, ऑथर का ऑथरेस। उसी तरह आपका लायन का लायनेस हो गया है। देखा आपने, लास्ट में ESS जुड़ गया और इस सारा वर्ड, ठीक है, पूरा का पूरा उसी तरह लायन है, बस इसमें ESS जुड़ गया और ये लायनेस हो गया, यानी शेर, शेरनी। ठीक, उसी तरह पोएट, पोएटेस, प्रिस्ट, प्रिस्टेस, ट्यूटर, ट्यूट्रेस। ठीक है, ये आपके मैस्कुलिन वर्ड्स हैं जो जिनको जो है कि फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट किया गया है सिर्फ ESS जोड़ कर। ठीक है, पहला रूल आपका ये रहा। अब हम देखते हैं सेकेंड रूल। तो सेकेंड रूल हमें ये बताता है कि कुछ केसेस में मैस्कुलिन नाउन के अंतिम वावेल एवं उसके पहले आने वाले कॉन्सोनेंट को हटाकर ESS लगाने से भी फेमिनिन नाउन बन जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम आपको बता दे रहे हैं कि जैसे एक्टर, एक्टर में हम ESS जोड़े, एक्ट्रेस, तो अब इसमें हमने अभी आपको बताया ना कि वावेल या कॉन्सोनेंट को हटाकर, तो एक्टर ACTOR है। ठीक है, और यहाँ पे ACTRESS, यानी हमने क्या किया कि O को गायब कर दिया, हटा दिया, और उसके बाद R लिखकर फिर ESS इसमें जोड़ दिया, तो ये हो गया एक्ट्रेस। तो O आपका वावेल है, उसको हमने हटा दिया, गायब कर दिया, और उसके बाद जो है कि इसको ES जोड़ के इसको हमने कर दिया एक्ट्रेस, यानी एक्टर का एक्ट्रेस, ये नायक का नायिका। ठीक है, आपका पुरुष ये फेमिनिन बन गया। उसी तरह डायरेक्टर में भी हमने क्या किया, O को हटाकर और इसमें डायरेक्ट्रेस कर दिया। प्रिंस का प्रिंसेस कर दिया, इसमें लास्ट का जो वावेल E है उसी को हटा के मतलब ESS जोड़ दिया, तो मतलब वही चीज़ आ गया, तो ये प्रिंसेस हो गया। फिर टाइगर का टाइग्रेस हो गया, वेटर का वेट्रेस हो गया। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला रूल। आपका रूल नंबर 3 है, कुछ केसेस में मैस्कुलिन नाउन के शब्दों में कुछ बदल कर उसके अंत में ESS लगाने से भी फेमिनिन नाउन
बन जाता है। ठीक है, हमने देखा कुछ केसेस में मैस्कुलिन नाउन के शब्दों में कुछ बदल कर, यानी कुछ अंदर का कुछ चीज़ बदल देते हैं और उसके बाद जो है कि हम उसमें ई डबल एस जोड़ देते हैं, जिससे मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर बन जाता है। चलिए एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं। एम्परर, एम्परर को हमने बना दिया एम्प्रेस। अब आप ध्यान से देखिए इस शब्द को, एम्परर, EMPEROR। ठीक है, अब हमने इसको फेमिनिन बनाने के लिए क्या किया, EMPR, यहाँ पे वावेल हटा के फिर इसमें जो है कि ई भी हटा दिया और ओ भी हटा दिया, दो हमने तो चेंजिंग कर दिया है और लास्ट में ESS जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये हो गया एम्प्रेस। ठीक है, अब इसी तरह गॉड में गॉडेस, अब हम डबल डी लगा दिए यहाँ पे। ठीक है, और उसको चेंज करके इसको हमने कर दिया फेमिनिन जेंडर। ठीक है, उसी तरह गवर्नर का गवर्नेस, मास्टर का मिस्ट्रेस, ड्यूक का डचेस, हमने इस प्रकार इसमें चेंजिंग करके इसको फेमिनिन जेंडर बना दिया मैस्कुलिन जेंडर से। अब हम देखते हैं अगला रूल, आपका चौथा रूल हो गया, कुछ केसेस में कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन के फर्स्ट या सेकेंड शब्दों में कुछ बदल कर भी फेमिनिन जेंडर बन जाता है। ठीक है, यानी कुछ जो कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन्स होते हैं उसका जो फर्स्ट वर्ड या सेकेंड वर्ड जो भी है, दोनों में से किसी को भी चेंज करके हम उसका फेमिनिन बना देते हैं मैस्कुलिन से। ठीक है, एग्जांपल हम देख लेते हैं, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हमें उम्मीद है कि आपको आज ये समझ में आ ही जाएगा। देखिए ग्रैंडफादर, ठीक है, ग्रैंडफादर, ठीक, इसका ये मैस्कुलिन है, इसका फेमिनिन बनाया हमने तो ग्रैंड मदर। देखिए ग्रैंड आपका कॉमन है, उसी तरह यहाँ पे भी कॉमन है, ग्रैंड में कोई चेंज नहीं हुआ, बस अगला जो सेकेंड वर्ड है आपका फादर, इसको हमने चेंज कर दिया, मदर कर दिया, ग्रैंडफादर दादा, ग्रैंड मदर दादी। ठीक है, तो अब इस प्रकार इसमें थोड़ा सा बदलाव करके इसको हमने फेमिनिन जेंडर बना दिया। इसी तरह आपका है पीकॉक का पीहैन। ठीक है, मिल्क का मिल्कमैन का मिल्कमेड हो गया, फिर टॉम कैट का शी कैट हो गया, बुल काफ का काऊ काल्फ हो गया। ठीक है, यानी पीकॉक मोर, पीहैन मोरनी। ठीक है, मिल्कमैन, ठीक है, दूध वाला, और मिल्क मेड यानी दूध वाली, यानी कि ये किसी महिला के लिए इस्तेमाल है और ये किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल है। अब उसके बाद आपका टॉम कैट है, यानी ये सोच रहे हैं क्या है, तो टॉम कैट का मतलब मेल जो है कि बिल्ली होता है। ठीक है, और ये शी कैट यानी जो फीमेल बिल्ली होती है उसको हम शी कैट बोलते हैं। बुल काफ यानी बछड़ा। ठीक है, मेल जो काफ होता है बछड़ा, उसे बुल काफ बोलते हैं यानी बछड़ा, और काऊ काल्फ यानी जो फीमेल होती है उसे हम बोलते हैं काऊ काल्फ यानी बछड़ी, बछड़ा बछड़ी। ठीक है, इस प्रकार ये आपका रूल कंप्लीट हुआ। अब आपका है पांचवा रूल, ये हम आपको बता दें, ये बहुत ही आसान है, हालांकि इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कुछ फॉरेन वर्ड्स यानी कुछ विदेशी शब्दों में एवं कुछ अन्य विविध शब्दों के मैस्कुलिन नाउन से फेमिनिन नाउन बनाने का कोई नियम नहीं है। ठीक है, कुछ का कोई नियम नहीं है, वो पूरी तरह कन्वर्टेड होते हैं, पूरी तरह चेंजेस होते हैं, उसमें कोई थोड़ा बहुत बदलाव नहीं होता है, पूरा का पूरा शब्द बदल जाता है मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने पर, अर्थात उनको पूरी तरह बदल दिया जाता है। ठीक है, तो मैस्कुलिन जेंडर जैसे कि बॉय है लड़का, इसका हमने फेमिनिन बनाया गर्ल। ठीक है, बॉय का गर्ल, पूरा का पूरा शब्द बदल गया। ठीक है, उसी तरह ब्रदर का सिस्टर, किंग का क्वीन, बक का डो, लैड का लास। ठीक है, आपका बक मतलब हिरण होता है। ठीक है, ये फॉरेन वर्ड्स है, और डो का मतलब हिरनी। उसी तरह लैड का मतलब लड़का और लास का मतलब लड़की होता है। ठीक है, अब आपके लिए कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से करिएगा। ठीक है, और समझिएगा। ठीक है, हालांकि सारे रूल आप समझ चुके होंगे, सारे डेफिनेशन आप समझ चुके होंगे, ये जेंडर क्या होता है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इस तरह के जो वर्ड्स हैं आप जो है कि एक्सरसाइज इसको करते रहिए। ठीक है, और इसके अलावा आप बहुत सारे वर्ड्स यानी कोई भी वर्ड्स उठाइए और उसको जो है कन्वर्ट कीजिए कि या मतलब मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करते रहिए, और उसको आप
पहले तो कोई भी वर्ड उठाइए और उसे आइडेंटिफाई कीजिए कि ये किस जेंडर में आता है। उसके बाद आप आइडेंटिफाई करने के बाद उसको मैस्कुलिन का वर्ड छांट लीजिए, उसको फेमिनिन जेंडर बनाइए। इस तरह से आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका इस पे पूरी तरह कमांड बन जाएगा। इसी तरह आपका अगला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज सेकेंड। इसमें आपको फेमिनिन से मैस्कुलिन बनाना है। ठीक है, सेम काम वही करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आपका इस पे कमांड हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हम उम्मीद है कि द जेंडर ऑफ नाउन पे बना ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।